ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव, ओम गुरु मंत्र है तो गुरु गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेव है तो वासुदेव वासुदेव, ह्रीम रामाय मंत्र है तो खाली राम, क्लीम कृष्णाय नमः है तो खाली कृष्ण। इस प्रकार मासिक दिनों में महिलाओं को 5 दिन आगे का रीम अथवा क्लीम अथवा ओम नहीं जपना है, माला नहीं पहननी, ऐसे ही स्नान करके शांति लेनी है मानसिक जप से। अब सेवक सेविकाएं चारों तरफ मदद कर रहे हैं, बात पी सकते हैं, उसमें आधा पानी डालें और घर में जो भी सोना हो उबालें, तो सुवर्ण सार आने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ये आज का बुलेटिन है। दूसरा आज का बुलेटिन है कि छुआरे के टुकड़े, नारियल के सूखे नारियल के टुकड़े और मिश्री के दान टुकड़े मिलाकर चबा चबा के खाए, हड्डियां मजबूत, दांत मजबूत और शरीर मजबूत। 10 ग्राम भी खा लिया तो क्या है, 10-15 ग्राम के पैकेट बनवाएंगे, कुंभ मेले में बांटेंगे। भाई भी खाएंगे तो उनके बेटा भी खाएगा, माई भी खाएगी तो बेटी भी खाएगी। 20-20 ग्राम के पैकेट बनवा लिए, आज ऑर्डर दे दिया मैंने। आज अहमदाबाद में खरीदी चालू हो जाएगी, बनकर 6 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे कुंभ मेले में। आज 2 है ना। मेरे को शास्त्र की बात जो भी अच्छी लगती ना करो अमल। उनको खबर कर दो, अगर आंवले की कैंडी 1-2 भी डाल देंगे तो अच्छा है उसमें। राम भाई को खबर कर दो, अर्जुन को खबर कर दो। दो 3 पीस कैंडी के भी डाल दोगे, 4 पीस, तो अच्छा रहेगा प्रसाद। अर्जुन को बोल देना मिश्री, नारियल सूखा और छुआरे। मैंने छुआरा साबित डाल देंगे, काटे नहीं तो खाने वाले ऐसे ही खा लेंगे। बोल देना छुआरे के टुकड़े ना करें, मिश्रित करके खाएं। जो पीछे बैठे हैं उनको मैं अभी ध्यान का स्वाद आए ऐसा प्रयोग कराऊंगा, मन शुद्ध हो जाए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। अभी हम होशंगाबाद जाएंगे, एक ऐसी जगह है जिसको हम देखेंगे पूर्व काल में। होशंगाबाद के नजीक ग्राम खोखसर है। संवत्सर 1946 में, आज से 123 वर्ष पहले गौरी शंकर जी संघ से संत बन गए। उनके गुरुजी नर्मदा किनारे की यात्रा करते थे। गुरुजी भगवान के प्यारे हो गए तो गौरी शंकर जी गुरु की परंपरा चलाने लगे। कई साधु संतों को साथ लेकर नर्मदा जी की परिक्रमा करते थे और भंडारा बनवाते थे। गुरु की हयाती में भंडार की सेवा स्वयं करते थे, रसोई की। लेकिन नर्मदा जी के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी।
नर्मदा जी में पैर रख के स्नान नहीं करते थे, पानी निकाल के बाहर स्नान करते थे। नर्मदा को साक्षात आदि देवी की मैया मानते थे। जब भोजन बनता, बोले अब पूरी बनानी और घी खत्म हो गया है, अरे तो मैया से ले आओ 2-3। मैया से नर्मदा जल ले आते और कढ़ाई में डालते, वो घी बन जाता था और पूरी बन जाती थी। तुम जब करो इधर मत देखो। पकोड़े के लिए घी तेल खत्म है, बोले मैया से ले आओ, ने पूछते क्या हो। और कोई भगत घी तेल ले आता तो बोले मैया में को भोग लगा दो, मैया जी में अर्पण कर देते। कोई घी आ गया ज्यादा तो मैया जी में डाल दो, और कम पड़ा तो मैया जी से ले लो। ऐसी उनके पास मैया जी की आत्मीयता थी। उनका नाम था गौरी शंकर महाराज। नर्मदा मैया को ये बाह्य स्वरूप तो जल का है, लेकिन वास्तव में मैया तो साकार होकर अपने बच्चों की संभाल भी लेती। और वो कईयों संतों के प्रवास आए, उन्होंने 3 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की, गौरी शंकर महाराज ने। जब भी जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं कि मैया जी का पानी घी बना के पैसे की बचत करते, नहीं नहीं, जितना घी तेल आया तो मैया जी को अर्पण भी कर देते थे। ऐसे त्यागी भी थे। अब मैया जी उनके संकल्प से कैसी भी अवस्था में मैया जी उनकी इच्छा पूरी कर देती थी। नर्मदा जी से घी उधार लिया, जब कीर्तन किया और फिर भंडारा हुआ और भोजन पाया, जब घी आ गया तो मैया को अर्पण कर दिया। गौरी शंकर महाराज नर्मदा की यात्रा करते करते होशंगाबाद कुछ दिन रुके और वहां भंडारा होता था तो बहुत लोग आ जाते थे खाने के लिए। तो अंग्रेज कलेक्टर ने देखा कि इतने लोगों को महाराज भोजन करा रहे हैं, इतना पैसा कहां से आता है। अंग्रेजों को तो वैसे हिंदुओं के प्रति नफरत भर दी गई थी बचपन में ही धर्मांतरण वालों ने। तो बोले नर्मदा जी देती। नर्मदा जी देती है क्या मतलब? तुम रियल मैन है, ऑपलेस एग्जाम, तुम्हारी परीक्षा हम करता। अंग्रेज ने आंखें दिखाते हुए कहा। हम कल मॉर्निंग इधर आता और नर्मदा जी मैया कैसा देता, हम प्रैक्टिकल रिसर्च करता। अगर फ्रॉड होता तो मैं तुमको लॉकअप में जेल में डालता। दूसरे दिन आ गए अंग्रेज कमिश्नर। नर्मदा जी से सब तुम लेता तो हम को प्रैक्टिकल दिखना 1100 रुपए नर्मदा जी से ले आओ। गौरी शंकर जी महाराज नर्मदा तट पर खड़े हुए। मैया, आज तक मैंने कभी तुमसे मांगा नहीं, और तुम्हारे अंदर मैया मैंने तुम्हारे पेट में चरण भी नहीं रखा, लेकिन आज तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में आ रहा है और बच्चे को खर्ची चाहिए 1100 रुपए। मैया 1100 रुपए की व्यवस्था कर दे। नर्मदे हर करके गोता मारा सैकड़ों भक्तों के सामने, क्रूर अंग्रेज कमिश्नर के सामने गोता मारा। कुछ देर में ही नर्मदा शंकर बाहर आए और हाथ में एक थैली, चांदी के रुपयों का जमाना था। बोले लो ये गिन लो तुम।
बराबर 1100 रुपए निकले। उस क्रूर अंग्रेज का मन बदला भक्त के दर्शन से, बुद्धि बदली, अपना जो टोपा था अहंकार वाला वो उतार कर गौरी शंकर के चरण में रखा कि सॉरी, आप नाराज होता, हमारा बदली होता, हमको प्रॉब्लम होता, आप प्लीज एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी। चलो संत हृदय है, दिन बीते सप्ताह बीते, महाराज जी नर्मदा किनारे जाते नहाने को। एक बार नर्मदा जी के चिंतन में नहाने को गए। एक शूल, कांटा लंबा चौड़ा किसी लकड़ी में लगा था, वो लकड़ी बालू में दबी थी और महाराज के पैर से वो कांटा महाराज जी के पैर में पूरा घुस गया। बड़ा कांटा बबूल का। नर्मदा जी से स्नान करके महाराज अभी आएंगे, महाराज आए नहीं। तो शिष्य दौड़े, कई घंटे हो गए, महाराज जी कहाँ गए? तो देखा कि महाराज जी तो पड़े हैं बालू में, कह रहे कि पैर में इतना कांटा घुसा हुआ है। बोले महाराज जी हम कांटा निकाल दे। बोले नहीं निकालना, मैया की बालू में घुसा है तो मैया खुद निकालेगी, मैं उनका बेटा हूं ना, तुम काहे को निकालोगे? मैया खुद आएगी, नर्मदा जी निकालेगी, तुम जाओ, आज्ञा का पालन करो। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, वो तो मन में शांति, पीड़ा है शरीर में है, दुखी है तो मन है, मैं तो मैया का, मैया मेरी, ऐसे करके भजन के भाव से मस्त रहे। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, रात्रि को मैया आई। नर्मदा जी बैठे, हट करके बैठ गए और मैया निकालेगी कांटा से, मैं तेरी माँ नर्मदा आई हूं, मैं निकाल देती हूँ बेटे। कांटा तो खींच लिया। अब मैया क्या आ गया है? अब मेरे को इस संसार में धोखे से भरा है संसार। बोले गौरी शंकर, ये समझ में आना बहुत बड़ी बात है। संसार की आदत है धोखा, सच्चाई तो ईश्वर है, संसार तो धोखे से भरा है। पति पत्नी भी प्रेम करते, फिर जब पति या पत्नी एक दूसरे के काबिल नहीं होते तो वो धोखा ही होता है। ग्राहक से दुकानदार धोखा करता है, दुकानदार से ग्राहक धोखा करता है, सभी धोखे से भरा है। शरीर भी अपने को धोखा दे के मर जाता है, बीमार होता है। गौरी शंकर, संसार मिथ्या है, असत्य है, दुखालय है, उसमें से सुख खोजते ना, ये भी तो धोखा है। अंदर नहीं। अब मुझे जीते जी समाधि लेनी है, कहाँ लूं? तुम आज्ञा करो। नर्मदा जी थोड़ा शांत हो गई। समाधि लेना है, तुम यहीं समाधि लो, यहीं समाधि लो, मतलब जहां हो वहीं ले लो। वो ग्राम था खोकसर, माघ शुक्ल की पहली तिथि, संवत 1946, वर्तमान में 2069, कुल 113 वर्ष हुए उस समाधि को। होशंगाबाद के पास मौका मिला तो मैं जाके आऊंगा। नर्मदा जी भी आई साकार होकर, और उन नर्मदा के सुहावने संत की समाधि देख के आऊंगा होशंगाबाद। आज से 123 वर्ष पहले की घटना है। तो अब ध्यान से सुनना, मंत्र दीक्षा के 10 माला हो गई तो हाथ ऊपर करो, ठीक है, बाकी के लोग कर लो। ये दुनिया जो है ना 3 विभागों में है। ये जो दिखती है उसको स्थूल जगत बोलते हैं, लेकिन नर्मदा जी दिखती नहीं है, बड़ा
श्रद्धा होगी तो फिर प्रकट होगी, वो आदि भौतिक नहीं होगी। उसको छुओगे तो हाथ में नहीं आएगी, लेकिन रूबरू बात करती। इसको बोलते आदि दैविक दुनिया। आदि भौतिक से आदि दैविक दुनिया बड़ी पावरफुल होती, बड़ी शक्तिशाली होती। और उससे तीसरा जगत है अध्यात्म। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्म। जैसे रात को स्वप्न आता है तो ये आदि दैविक जगत से जुड़ा है, लेकिन दिन को दिखता है ये आदि भौतिक है। मन और बुद्धि आदि दैविक है। तो स्थूल जगत आदि भौतिक, सूक्ष्म जगत आदि दैविक। जब मर जाते तो दिखता नहीं है जीव, लेकिन जाता तो है ना, आदि दैविक है ना जीव तो। लेकिन जीव का मूल है अध्यात्म। ऐसा समझ लो, बहुत ऊंचा ज्ञान आपको मिल जाएगा। एक बस है, उसकी बॉडी है आदि भौतिक मान लो, उसका इंजन है आदि दैविक, लेकिन ड्राइवर की जो स्फूर्णा अक्ल है वो अध्यात्म, आत्मा। समझ गए? ऐसे ही आप हो आत्मा, मन बुद्धि है इंजन और शरीर है बॉडी गाड़ी की। तो शरीर की बीमारी अपनी बीमारी नहीं मानो बेटे, और मन का दुख सुख अपना नहीं मानो। आप दोनों को जानने वाले हो, मन के दुख को भी जानते हो और शरीर की बीमारी को भी जानते हो। तो शरीर बीमार हो तो मैं बीमार हूं ऐसा नहीं सोचोगे आज से लाला ला लिया। शरीर का उपाय करो बीमारी मिटाने का, लेकिन मैं बीमार हूं सोचने से बीमारी गहरी होती, ज्यादा समय लगता है। मन में दुख आए मैं दुखी हूं तो ज्यादा गहरा होगा, मन को दुख है। राजस्थान में जयपुर है, पता है ना तुमको? जयपुर से सटा एक गांव। तो वहाँ राजस्थानी लोग क्या होता है कि रक्षाबंधन के दिनों में गेरुए रंग से अपनी दीवालों पर स्वस्तिक लिखते हैं, शुभ लिखते हैं, लाभ लिखते हैं, देवी देवता के फोटो खींचते हैं, माइया अंकित करती। तो बाई ने गेरुआ रंग भिगा रखा लोटे में, गेरुआ रंग, लाल रंग। सुबह उसको वो पूनम है तो करूंगी। अब बाई ने लोटे में भिगा के कहा, लोटा उसके पति के खाट के नीचे रख दिया। सुबह पति को लोटा लेकर शौच जाना था तो देखा कि लोटा भरा हुआ है, काय को न लेना। भरा हुआ लोटा लेके गया, उसको पता नहीं था इसमें लाल रंग भिगोया हुआ है। अंधेरे अंधेरे में गया और जब शौच करके पानी का उपयोग किया तो उठा तो सूरज के किरण आ गए थे। देखा कि इतना खून निकल गया, वास्तव में खून नहीं था, गेरुआ रंग था। इतना खून निकल गया, मैं कैसे जीऊंगा? ये आध्यात्मिक नहीं, आदि भौतिक नहीं, आदि दैविक मन में आया। जीना मुश्किल, उसका खून निकला नहीं था, लेकिन रंग को खून माना, निकला। चलते चलते चक्कर आ गए। तो आदि दैविक का प्रभाव आदि भौतिक पे पड़ा, चक्कर आए, गिर गया। लोगों ने खाट पर उठाकर घर ले गए। छोरी का नाम था कमला। कुमुगी माँ, मैं 6 चूड़ियां बनाई, एक मंगलसूत्र बनाया हूँ कन्यादान के लिए। मैं तो जा रही हूँ कन्यादान, तू करी जो, तेरे भाई को बुलाई जो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भाई घबराई, क्या मेरा दुर्भाग्य, आज पूनम के दिन विधवा होने का दिन है। लक्ष्मी माता, हे सरस्वती माता, हे सावलिया सेठ, मैं विधवा होंगी, क्या होएगा रे? अरे कुमो और सॉरी, मैं वो लोटो भिगायो तो लाल रंग रो, वो रंग को लोटो भिगोड़ो तो कटे गयो। मैं लक्ष्मी माता री पूजा करूं, मरो आदमी री उम्र दे दो, हे रामा पीर। हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो गया। आदि दैविक मन जैसा सोचता है। आंखों में आंसू आ गए बाई को, ढोंग नहीं कर रही थी, सचमुच आंसू आ गए थे।
बेटी बोले माँ लोटो कटे राख्यो तो कि लोटो तो तेरे बाप के खाट नीचे राख्यो तो लोटो दिखे कोई नहीं। वो बाप सुन रहा है। बोले लोटा में काई भिगोड़ो तो बोले वो लाल रंग गेड़वो भिगोयो तो वो मने दे दो, मैं लक्ष्मी महारानी फोटो बनाऊं मैं माँ शीतला माँ लक्ष्मी माँ मारे सुहागरी रक्षा रक्षा। वो आदमी सुना कि लोटो में लाल रंग भिगाया था। बोले हाँ। गेड़वो तो के हाँ। और डॉक्टर को मत ही बुलाओ जो, मैं तो ठीक ठाक हूँ। मैं तो समझा मेरा खून निकल के जल्दी ऐसे बीमार हो गए मैं ठीक हूँ। बेटी मैं तेरी शादी मैं ही करूंगा, मैं तेरा सुहाग नहीं टूटेगा तो तू सुहागिन रहेगी। मैं तो समझा कि वो खून निकल गया। आपको मानना पड़ेगा कि भगवान के वचन सत्य हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण बनता है। ये मिले ये खाऊं ये जाऊं बंधन में फंसाता है, लेकिन मिला मिलाया है प्रभु आनंद स्वरूप है। खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए, ये करेंगे तो धर्म मर्यादा के लिए, आप मुक्त हो जाएंगे। कुंजी मिल गई ना, अब ताला लगा है, कुंजी मिल गई ज्ञान की, आप खोल सकते हो। बिनु सत्संग विवेक न हो वही, सत्संग के बिना दिव्य विवेक नहीं होता है। राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। अंतर्यामी राम की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है और गुरु दीक्षा मिलती है। आपको ताला भी बता दिया कि अपने मन ही ताला है, और कुंजी भी बता दी, सत्संग का ज्ञान ही कुंजी है। ताला खोलो बस हो गई मौज ही मौज। कितना भी दुख आए लेकिन लगाओ ज्ञान की कुंजी। दुख आया है तो मन में आया, और बीमारी आई तो शरीर में आई। मुझ में तो परमात्मा में सुख स्वप्ना दुख बुलबुला हुआ, जो हुआ भला हुआ अच्छा हुआ। कल सुनी थी कथा, हाथ ऊपर करो, अच्छा हुआ भला हुआ की जिसने सुनी थी। हाँ, जिसने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो। लो, नए लोगों के लिए फिर से बोलता हूँ। मंत्री बड़ा धर्मात्मा था, गुरु का सत्संग सुनता था, अच्छा हुआ भला हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को किसी ने तलवार भेंट दी, राजा तलवार की धार देख रहा था, इतने में कबूतर उड़ा तो राजा का उंगली दब गई। उंगली का आगे का हिस्सा चिप्स की नाई, आलू की चिप्स की नाई कट गया। मंत्री हंसा, वाह अच्छा हुआ भला हुआ है, मंत्री को जेल में डाल दो। कागज बना के आए, बोले इसको फर्स्ट क्लास में डाले कि ऑर्डिनरी में? अरे ढकेल दो कहीं भी। मंत्री बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ है, जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ भला हुआ, इसको कोई अकल नहीं है। कुछ दिन के बाद उंगली तो ठीक हो गई। राजा शिकार करने गया और काला हिरण कभी कभी मिलता है। काला मृग का चमड़े का भी बड़ा शुकन मानते शिकारी लोग। तो राजा हिरण के पीछे पड़ा और हिरण प्राण बचाने के लिए इधर से उधर करके कहीं साइड मार गया और राजा सीधा दौड़ गया। दौड़ते दौड़ते हिरण के मुंह में उसको पता ही नहीं चला कि कितने मील घोड़ा भगाया। दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गया। वहां जंगली लोगों ने उसको पकड़ लिया। 2-3 दिन भटका हुआ, उसकी बलि देने के लिए ले गए। तो वहां उनके जंगली गौर ने कहा कि देखो इसका अंग भंग तो नहीं, अंग भंग होगा तो बलि भंग हो जाएगी। तो देखा उंगली कटी हुई है, तेरे की थप्पड़ मार के छोड़ दिया। राज्य में आया कि अरे अच्छा हुआ भला हुआ, उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। मंत्री को इज्जत से ले आओ। मंत्री को बोला मेरी उंगली कटी, उस समय मुझे पता नहीं था कि अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जो करते अच्छे के लिए भले के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे में पकड़ा गया था और उंगली कटी जरा सी तो मेरी गर्दन बच गई। अच्छा हुआ भला हुआ मैं समझ गया, लेकिन तेरे को जेल में भेजा तो तू हंस रहा था अच्छा हुआ भला हुआ। बोले महाराज भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। मैं अगर जेल में नहीं होता तो तुम्हारे साथ होता, क्योंकि मैं तुम्हारा खास था। तो हमारे दोनों के घोड़े उलझ जाते, दोनों पकड़े जाते। आपकी तो उंगली कटी छूट जाते और मेरा नारियल बधेर देते। अच्छा हुआ भला हुआ, एक अंत मिल गया, भजन हो गया। तो जेल में जाते हुए भी अच्छा हुआ भला हुआ, तो जेल भी दुख नहीं देता। अब बीमारी आई, साल भर बिस्तर पे पड़ी रही, वो बाई दुखी नहीं रही। कल कथा सुनाई थी।
तो आप अपने मन को दुख से बचा सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। ऐसे ही सुख की लोलुपता से बचा सकते। सुखद चीज है तो बांट के खाओ। महादेव गोविंद रानड़े की पत्नी आम की प्लेट भर के आई, उसमें केसर आम बड़ी सुगंधी वाले थे पहले, और आपूस आम आपके प्रिय हैं। एक एक थाक खाई, बोले बच्चों को बांट दो, नौकरानी को। क्यों, आपको भूख नहीं? बोले भूख तो ज्यादा है। अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो बहुत लगते, लेकिन जिसमें सुख मिले उसमें फंसना नहीं चाहिए, वो बांटना चाहिए। महादेव गोविंद रानड़े, आपने सुन लिया बात। तो जो प्यारी चीज है, पकोड़े बहुत अच्छे बनते थे अहमदाबाद में, हम मंगाते थे, तो अपने लिए नहीं मंगाते थे, फिर बांट के खाते थे। फिर बांट के खाएं तो महंगे, 140 रुपए किलो। मेरा कारीगर को भेजा, वो बना के आया, ऐसे बढ़िया पकोड़े बनाते हैं। कल भी 2-3 हमने खाए, बाकी रख दिए। मैं क्या बांट देना। वो पकोड़े अगर आज तैयार हूं तो इनको बैठे बैठे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी खिला देंगे। अब अपनी अपनी माला पकड़ो, उसके पहले बाहें कान में उंगली डालो। अंतर्यामी भगवान का तो उन्हीं की सत्ता से जप होता, और वो तुरंत जानते हैं कि मेरा नाम ले रहा है। मन पवित्र होने लग रहा है, पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, लीवर की गड़बड़ भाग जाएगी। श्वास रोक कर जपो। 1.25 मिनट ये जप करना है। अभी 1.25 मिनट हो गया है। इससे आपका मंत्र शक्ति और भक्ति शक्ति में बहुत बरकत आएगी। श्वास रोके रखना, 1 मिनट होने को है, रोके रखो, हृदय पूर्वक जपते जाओ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी ओम, मेरे उद्धारक ओम। 1 मिनट 10 सेकंड हो रही है, रोके रखो। रोग तो मिटते, पाप भी मिटते हैं, मनोबल भी बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है, आरोग्य बल भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। 20 सेकंड हो गए, अगर रोक सकते तो दम मारो। 25 सेकंड हो रहे हैं। जिसका रुका है हाथ ऊपर करो, शाबाश है। अब धीरे धीरे छोड़ो, फिर से श्वास लो। ये क्यों घुसपैठ हो रही है? ओंकार मंत्र है, गायत्री छंद है उसकी। परमात्मा इस ओंकार मंत्र के ऋषि हैं, और अंतर्यामी प्रभु का ये नाम है। ओम का, ओम प्रभु का ही। इसके ओंकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है। मैं उनका जप होठ बंद करके कर रहा हूँ, बुद्धि और भक्ति के लिए। ये 2 बार करना है बस। फिर से श्वास लो। सत्संग में घूमने से क्या करना है कि कान में उंगली डालो, दोनों कान में। मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम अपने बच्चों को सिखाना। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन मेरे आगे तुम ही बच्चे बच्चियां हो। कान में उंगली डालो और हाथ ऐसे रखो। बेटे बेटियां, अभी हम प्रयोग कराएंगे ओमकार मंत्र की साधना, जिससे बुद्धि बढ़ेगी, पेट की तकलीफें गायब हो जाएगी, दिमाग की शक्ति विकसित होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। क्या करना है? लंबा श्वास लो, मन में बोलो। ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है, इस मंत्र के अंतर्यामी देवता है। मैं इसका कंठ से जप करता हूँ, करती हूँ। मुझ पर भगवान प्रसन्न होंगे और सभी सफलताएं आसान हो जाएगी।
प्रीतिपूर्वक जप करूंगा। होठ बंद रखना। दूसरी बार कर लोगे बेटे? कान में से उंगली मत निकालो, हाँ, घाटा पड़ता है। बल और आयुष्य और जीवनी शक्ति का विकास होता है। कान में उंगली डालेंगे सभी, विधायक भी डालेंगे, कलेक्टर, एसपी, सभी। तुम्हारे जैसे लोग सीखेंगे तो समाज का बहुत भारी फायदा होगा। भीतर का रस आएगा तो निरस्ता मिटेगी, अपराधीकरण कम हो जाएगा। आप कर रहे हैं, मुझे खुशी है। गहरा श्वास लिया। मैं ओमकार मंत्र जपता हूँ भगवत रस की प्राप्ति के लिए। निरस्ता मिटे, व्यसन और दुराचार मिटे, सदाचार और ईश्वर की कृपा बढ़ेगी। गहरा सांस लो, होठ बंद रखो, कंठ से ओमकार जपो। जादुई फायदा होगा, सच्चरित्र का खजाना खुलेगा। पांचवी बार गहरा श्वास। जितना गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति खुलेगी, जीवनी शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति के गुण विकसित होते। और गहरा मैं अंतर्यामी प्रभु का जप कर रहा हूँ जो बीज मंत्रों में सर्व प्रसिद्ध है। अच्छा बच्चे, छठी बार कर लोगे बेटे? अपने पड़ोस के बच्चों को भी इकट्ठा करो, अपने बच्चों के साथ सीख लोगे बेटे। दिमाग कैसा भी कमजोर हो, बुद्धिमान बन जाओगे। पेट की कैसी भी खराबी हो, गायब हो जाएगी। भाग्य की रेखा कैसी भी हो, संवर जाएगी। ये ऐसी ऊंची साधना है। भगवान कृष्ण ने यशोदा जी से ये बात कही। लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान रस रूप है। अभी तुम्हारे अंदर में खुशी खुशी आएगी। नीरस व्यक्ति सुरा, सुंदरी, दुराचार, गैंगरेब आदि नीरस व्यक्ति करते। जिनको आत्मा का रस आता है, ऐसे बुद्धिमान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं जो नीरस तुच्छ व्यक्ति करते हैं। आप ऊंची आत्मा बन रहे हो। अच्छा लग रहा है बेटे। बच्चियां, अच्छा लग रहा है। भाग्य बन रहा है। खुशी आएगी। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे बोलते हैं माँ माँ, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ओम माना मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। 7वीं बार गहरा श्वास। अपने बच्चों को जरूर सिखाना, डिग्रियों से उतना भला नहीं होगा जितना इससे भला होगा। मैं तो खाली 3री क्लास पढ़ा हूं, मेरा बहुत भला हुआ है। और आईएएस ऑफिसर ये करते तो मैं कहूंगा वो डिस्ट्रिक्ट भाग्यशाली है। आईपीएस करते तो मैं समझूंगा वो पुलिस विभाग के लोग भाग्यशाली, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ऊंचे निर्णय होंगे। विधायक करेगा तो मैं समझूंगा कि विधायक की एरिया बड़ी भाग्यशाली हो जाएगी। खुशी खुशी हो रही। भगवान मेरे में भगवान का और भगवान का खास विशेष मंत्र है ओमकार। अब 8वीं बार खूब गहरा श्वास लोगे। लालियां, लाले बेटे, बड़े बुद्धिमान बनोगे और भगवान की सीधी कृपा तुम ले लोगे। गहरा श्वास, प्यार से। देखो हंस रहा है मोहन, श्यामू भी हंस रहा है। लाला तू भी प्रसन्न हो रहा है। लालियों बेटियां खुशी आ रही। 9वीं बार ये प्रसन्नता देता है और प्रसन्नता सत्व गुण बढ़ाती है, बुद्धि बढ़ाती। सात्विक प्रसन्नता।
हालिमा वालों की प्रसन्नता, शराबी कबाबियों की प्रसन्नता बेकार होती है। भगवान के नाम की प्रसन्नता बेड़ा पार कर देती है। और गहरा श्वास, बस 10वीं बार करना है बस। वो जिल्लाधीश बड़े पुण्यात्मा है और वो जिला भी पुण्यात्मा बन जाएगा। वो एसपी भी बड़े सज्जन है और उनका विभाग भी हो जाएगा। महेश चंद्र चौधरी चमकेंगे हमारे चौधरी कल। पुरुषोत्तम शर्मा चमकोगे। ताराचंद बारिया चमकोगे, पक्की बात है। और ये करो थोड़े दिन और बच्चों को कराओगे ना, कराओगे। हाँ, मंगल होगा आपका बच्चों का। 10वीं बार मैं भगवान का आनंद आएगा, हंसी आएगी। भले आज नहीं आए तो कल आएगी अंदर की प्रभु की प्रसन्नता। अब प्रभु की प्रसन्नता मिल गई तो ताराचंद को क्या घाटा, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को लाभ ही लाभ। आपके द्वारा दूसरों को लाभ होगा। मुझे तो आप जैसे ग्राहक मिले तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरी लालच बढ़ गई। अब बहुत अच्छा काम होगा। बस ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतरात्मा ओम 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 ओम। हंसी आएगी, दोनों हाथ ऊपर करके ठाका मार के हंसोगे। ओम 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 ओम। अब अपनी अपनी माला निकालो। दिन में 1-2 बार ये प्रयोग करके हंसना। हाँ? प्रभु जी, प्यारे जी। संसार में 2 तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है परमात्मा। लो आ गए चंद्रमा में है तो जूने जोगी हैं, कर्मठ, बड़े प्यारे हैं। सेवा कार्य में दौड़े दौड़े भागे ऐसे। कल रात तक भी बैठे थे। चंद्रभान का चंद्रभान होना सफल हो गया। 7 पीढ़ियां तर गई और पगड़ी कल पहराई थी। आप समझ लेना। कमलनाथ को भी दी थी एक बार पगड़ी। अभी तक कल उनका फोन आया था, बापू जी। मैं क्या तुम वहीं रहो, मैं सब कर लूंगा। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के भागे डॉलर मशहूर, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी मशहूर है विश्व मानव को सर्वांगी विकास करने के लिए। और सर्वधर्म समान कैसे, ये पुस्तक इन मेहमानों को जरूर होनी चाहिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे तबाह हो गए। अब ये बुद्धिमान मेहमान बैठे तो थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। 12,50,000 कन्याएं 13 साल से 19 साल की उम्र वाली गर्भवती हो जाती है विकसित देशों की बात। 5 लाख और कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती है, बाकी मां बन जाती है। 13 साल से 19 साल की बच्चियां स्कूल जाते हैं। कितनी दुर्दशा है। और वो दुर्दशा हमारे देश में आई और 2012 के आंकड़े बताते हैं कि 5 मेगा सिटियों में, बेंगलुरु, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली, 316 करोड़ का किशोर किशोरियों ने दारू पिया है, स्मोक। अब इस गंदगी को से लड़ना नहीं है। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए, प्रेम दिवस। माता पिता ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं। क्यों कलेक्टर मेहरबान होते कि नहीं होते? एसपी साहब, माँ बाप बच्चों पे मेहरबान होते। और माँ बाप का जैसे गणेश जी ने पूजन किया या मैंने पूजन किया, और माँ बाप का अंतर्यामी छलके तो बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? तो मातृ पितृ पूजन दिवस का अभियान हमने शुरू किया और रमन सिंह सरकार ने
2012 की फरवरी में। मेरा ये सत्संग सुनकर वहीं बैठे थे, खड़े हो गए उनके मंत्री और वो, हमारी छत्तीसगढ़ में ये गंदगी हम नहीं पनपने देंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस सरकारी ढंग से सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा और बाकी के उद्यानों में कोई भी ऐसे लुफंगा पाई करेंगे तो उनको रोका जाएगा। उन बहादुरों ने खाली कहा नहीं, करके दिखाया। 16 फरवरी को मेरे पास अखबार पहुंची और छत्तीसगढ़ का जवान खड़ा है, वो प्रेमी प्रेमिका को खड़ा करता है, एक दूसरे के कान पकड़वाता है और उठ बैठ कर आता है। ये पुस्तक आप देखना। मैं तो खूब हंसा और मेरे पुस्तक में उसकी कॉपी छपवा दी। तो मैं तो चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि बापूजी ये मैंने संदेशा भेजा, वो सहमत हो गए, लेकिन ये शुरुआत छत्तीसगढ़ के सूरवीरों से ही होगी। ये छत्तीसगढ़ नहीं, छिंदवाड़ा के सूरवीरों से आपके द्वारा ही इसका अमलीकरण होगा। 14 फरवरी वचन दे रहे हैं, कितने सुहावने लाल है। मैं तो छिंदवाड़ा का सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे कलेक्टर साहब, ऐसे एसपी साहब, विधायक ऐसे मिले हैं कि बात समझने में देर नहीं किया और वचन देने में आधी मिनट भी नहीं लगाई। इनके माता पिता को और भी धन्यवाद। खूब खूब आपको शुभ। दिल करता कि आपको पकड़ के गले लगा दूं, ऐसे प्यारे लगते। और जल्दी रिटायरमेंट लेके मेरी संस्था संभालने आ जाओ। 400 आश्रम है, 17,000 बाल संस्कार है। मुझे रिटायर ऐसे कर्मवीर चाहिए। चंद्रभान जी, यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन को मेरे से बड़ा भारी खतरा है। यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन को मेरे से भारी खतरा है। इतने समझदार तत्पर हैं कि मैं किडनैप कर लूंगा तो फिर क्या करोगे? इतने प्यारे लगते हो। वीरभान जी सुना दिया कल, चंद्रभान जी खतरा है इनको। चलो अलाउंस सर। के पालन से आत्मा का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मा का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। यौवन की सुरक्षा से उद्धार करे, यौवन की सुरक्षा से जीवन को उद्धार करे। संयम की शक्ति से सर्वांगी विकास करे, संयम की शक्ति से सर्वांगी विकास करे। धन बर्बाद हुआ है, पछंदी उछंखल जीवन के। टीवी सीरियल चलचित्रों से, अश्लील साहित्यों से तुम सबको अब छोड़ के अपने यौवन को महकाए, यौवन को महकाए, यौवन को महकाए। संतों के सत्संग में जाकर जीवन धन्य बनाए, जीवन धन्य बनाए, जीवन धन्य बनाए। ब्रह्मचर्य के पालन से शास्त्र का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। ब्रह्मचर्य के पालन से शास्त्र का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे।
देशों में हुई है यौवन धन की तबाही। तन मन के कई रोग बढ़े हैं दुष्चरित्र अपराधी। छोड़ के उनका अंध अनुकरण अपना देश बचाए, अपना देश बचाए, अपना देश बचाए। ध्यान योग सेवा भक्ति से संस्कृति को अपनाए, संस्कृति को अपनाए, संस्कृति को अपनाए। धर्म के पालन से राष्ट्र का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि खूब कुशांग बनेगी, नित्य प्रसन्न रहेंगे। जीवन के हर कोई क्षेत्र में उन्नति होके रहेगी, उन्नति होके रहेगी, उन्नति होके रहेगी। लौकिक और अलौकिक जग में प्रगति होके रहेगी, प्रगति होके रहेगी, प्रगति होके रहेगी। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। अपनी संस्कृति में भी संयम वीर हुए हैं, महावीर और भीष्म पितामह जैसे वीर हुए हैं। संयम की सीख उनसे लेके हम भी वीर बनेंगे, हम भी वीर बनेंगे, हम भी वीर बनेंगे। विश्व गुरु के पद पर स्थापित अपना देश करेंगे, अपना देश करेंगे, अपना देश करेंगे। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। सुरक्षा के ग्रंथों को जन जन तक पहुँचाए, भटके उलझे युवा वर्ग को संयम पथ दिखलाए। युवा धन रक्षक अभियान को व्यापक तेज बनाए, व्यापक तेज बनाए, व्यापक तेज बनाए। राष्ट्रोत्थान के देविकार में जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। ब्रह्मचर्य के पालन से राष्ट्र का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। यौवन की सुरक्षा से जीवन को धार करें, यौवन की सुरक्षा से जीवन को धार करें। संयम की शक्ति से सर्वांगी विकास करें।
शाबाश से बात। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हमारे मेहमान भी खुश हो रहे है ना। हमारे मुख्य मेहमान, प्यारे प्यारे मेहमान भी खुश हो रहे हैं। बच्चों को प्यार कर रहे हैं, है ना। बच्चे प्यारे लगते हैं मेहमानों को। बस मेहमान मुझे प्यारे लगते हैं, मेहमानों को मेरे बच्चे प्यारे लग रहे हैं। लो, अरे भाई इस पे तो नहीं लगेगा ना उनको, तो ये छोड़ो, सिर पे चोट लगेगी तो। सुरेशानंद जा सकते। छोड़ो, बस हो गया, मान लिया आप सफल है, मान लिया, बस चलो अलाउंसर, मान गए, हम मान गए। बहादुर बच्चे हैं हमारे, हम मान गए। मेहमान आप भी मान गए ना, बस हो गया बेटे, चलो अलाउंसर जल्दी करो। पूज्य बापू जी जैसे बस हो गया के सानिध्य में चलो, अभी क्या दिखाना है? हम मान गए। मटका फोड़ोगे, क्या करोगे? हम मान गए आपकी बहादुरी, चलो जल्दी करो, सारणी नहीं जाना है। तो पूर्ण रूपेण खिलता ही है, पर साथ ही भौतिक क्षेत्र में भी अपार ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। जैसे संत श्री आशाराम जी गुरुकुलों में विद्यार्थी बालकों एवं कन्याओं को जूडो कराटे का भी सुंदर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि संकट का समय उपस्थित होने पर बालक व कन्याएं अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। वो पीड़िता को ऐसा होता तो ठीक कर देती, सबको घुमा फिरा के। जोड़ो बड़ा की कराटा वराटा आता तो उनको ठीक कर देती, शराबियों को। जी। और पूज्य बापू जी के सानिध्य में आने वाले बच्चे केवल भौतिक और साहसिक क्षेत्र में ही नहीं, बौद्धिक क्षेत्र में भी खूब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे नवंबर 2012 में दिल्ली के राजघाट पर पूरे भारत के 24 राज्यों से 24 स्कूलों को टूर्नामेंट में आमंत्रित किया गया था, अर्थात एक राज्य से एक स्कूल, जहां मध्य प्रदेश से हमारे संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा का चयन हुआ था। एवं कबड्डी के खेल में, कबड्डी हमारे भारत का वैदिक खेल माना जाता है, और इस कबड्डी के खेल में संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा ने पूरे भारत के 24 राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और साथ ही गोंडी नामक एक जनजाति नृत्य में भी हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपार प्रशंसा अर्जित की थी। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापू जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं श्री ताराचंद जी वावरिया, विधायक परासिया, श्री दिलीप जी साहू, श्री जी.आर. कराड़े, श्री ओमकार जी साहू, श्री रामचरण साहू, श्री गंगाराम सोलंकी, श्री सुभाष भतीजा, श्री नरेंद्र सोनाड़े। अरे ताराचंद बाबरिया का तो आज हैप्पी बर्थडे है। ये विधायक तो है लेकिन देवता विधायक है, इनका मनोरथ फला है ताराचंद का। इनके द्वारा दूसरों का भी भला होने वाला है। श्री जयपाल सोलंकी, श्री शैलेंद्र सातलकर, श्री अजमेर पटेल, श्री कोमल सिंह चौधरी, कोमल सिंह चौहान, श्री गोविंद पटेल, श्रीमती सुमन साहू, श्री मीराबाई पराड़कर, श्री महेश जी चौधरी। ताराचंद आज छिंदवाड़ा खुश हो रहे हैं, भगवान के देवी कार्य में भागीदार होने का मौका मिला है। विधायक तो बहुत है, ये भी विधायक है, लेकिन ये देवता विधायक है ताराचंद। चलो, श्री महेश जी चौधरी जिला कलेक्टर साहब तथा श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा दिलीप जी साहू, छिंदवाड़ा भी पूज्य बापू जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो कुंभ मेला। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 ओम, हमारे हवाले है। चलो, हरि ओम, हरि ओम, जल्दी कर। मंगल नाम हरि हरि ओम। देख रहे हैं छिंदवाड़ा के प्यारे भक्तों को। ठीक है, जल्दी बैठो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आनंद नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का प्रदायक
नाम हरि हरि ओम। पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम। दिल से बोलो दुलारा नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। महेश चंद्र चौधरी जी कलेक्टर साहब हैं अपने इधर के, इनको बोलता हूँ कि आपको तो खतरा है, ऐसे प्यारे कलेक्टर धर्मात्मा, इनको तो किडनैप करके ले जाओ, मेरी संस्था संभालने को दे दो, रिटायरमेंट जल्दी करो, आ जाओ। माल संस्कार जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। दिलों का दुलारा नाम हरि हरि ओम। पावन नाम हरि हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा हरि हरि ओम। दया राम नारायण हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। के द्वारा तुम्हारे बीच आऊंगा।